तो इस लेसन का हमारा टॉपिक है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन कब यूज किया जाता है? जब आपको दो की फ्रेम के बीच में प्रिसाइज चेंज करना होता है, जब आप की फ्रेम को एनिमेट करते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी लेयर की। एक होती है टेम्पोरल, दूसरी होती है स्पेशल। टेम्पोरल प्रॉपर्टी जैसे कि ओपेसिटी, ठीक है, जिसको आप वैल्यू ग्राफ से कंट्रोल कर सकते हो। अभी हम ग्राफ एडिटर देखते हैं। एंड दूसरी होती है टेम्पोरल, जिनमें की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, जैसे पोजीशन प्रॉपर्टी, एंकर पॉइंट प्रॉपर्टी, इफेक्ट्स की कोई प्रॉपर्टी है, वो सब स्पेशल प्रॉपर्टीज कहलाई जाती हैं। ठीक है, तो जब आप स्पेशल इंटरपोलेशन करते हैं तो उसको आप यहाँ पर व्यू पोर्ट में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एरो है जो एनिमेट हो रहा है, राइट। अगर हम यू प्रेस करें तो हमें दिखेगा ओपेसिटी एंड पोजीशन हमने दोनों करी हुई है। सो विल प्रेस टी फॉर ओपेसिटी ओनली। तो हमारे पास 100% है यहाँ पर ओपेसिटी, देन वी हैव 70% एंड देन अगेन 100%। ये मोशन पाथ है, यहाँ पर दिख रहा है मोशन पाथ। और ये बीच में क्या है? कुछ डॉट्स हैं जो कि स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये डॉट्स दूर दूर हुए तो क्या होगा? स्पीड फास्ट होगी। अगर ये डॉट्स पास पास हुए तो स्पीड स्लो होगी। तो कभी अगर आपका ऐसा हो जाता है एक्सीडेंटली कि आधे पार्ट में स्लो हो रहा है, आधे पार्ट में फास्ट हो रहा है, देन वील यूज रोविंग। एक ऑप्शन होता है इसमें, रोविंग ऑप्शन, जिससे हम यूज करते हुए इसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल आप देखिए वैल्यू ग्राफ कैसे एक्टिवेट होगा इसका, क्योंकि ये पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, कोई पिक्सल मूव कर रहा है इधर से उधर, ओपेसिटी में नहीं कर रहा। ओपेसिटी है टेम्पोरल प्रॉपर्टी। तो ये ग्राफ का बटन है यहाँ पर, ग्राफ एडिटर, इसको आप ओपन करो। ओके, फिर जो आपने की फ्रेम करी हुई है प्रॉपर्टी, उसको सेलेक्ट करो, तो इधर ये उससे रिलेटेड ग्राफ दिखाता है। सो 100% था जब बिगिनिंग ऑफ द कॉम था। यहाँ पर ये इसके ऊपर आप क्लिक करो तो 70% है यहाँ आपके इसमें भी दिखाता है इन्फो पैनल में, एंड देन बैक टू 100%। सो वी कैन चेंज ओपेसिटी। अगर हम बीच में आए, देखिए इस की फ्रेम पे आए एंड वी ड्रैग वैल्यू ग्राफ, मेक श्योर कि वैल्यू ग्राफ हो, स्पीड ग्राफ ना हो, दो चीजें होती हैं, वैल्यू ग्राफ एंड स्पीड ग्राफ। सो इफ यू राइट क्लिक, डिफॉल्ट है एडिट वैल्यू ग्राफ। आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो, ऑटो सेलेक्ट ग्राफ टाइप, तो वो अपने हिसाब से टेम्पोरल होगी तो वैल्यू ग्राफ ले लेगा, स्पीड कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होगी तो स्पीड ग्राफ ले लेगा। तो अभी हम हमारा ठीक सेलेक्ट है एडिट वैल्यू ग्राफ। नाउ यू ड्रैग दिस डाउनवर्ड्स। तब आप क्या कर रहे हो? यू आर लोअरिंग द ओपेसिटी, यू आर मूविंग टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, आप यहाँ पे आके कुछ चेंज नहीं कर रहे प्रॉपर्टी में, यू आर यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो जहां पे भी आपका देखिए पॉइंट होगा, पॉइंटर होगा, आपको बताएगा कि इस स्पेसिफिक फ्रेम पे 10th फ्रेम पे ओपेसिटी 49.88 है, जो यहाँ पर आके कितनी हो गई है? 25 हो गई है। ठीक है, तो ये वैल्यू ग्राफ है जिसमें आप आसानी से 100 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ओपेसिटी की मैक्सिमम वैल्यू 100 होती है। तो यू कैन नॉट ड्रैग इट अपवर्ड्स फ्रॉम दिस पॉइंट 100 से ऊपर, बट यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। ओके, so this is your what? This is your value graph, temporal property. ओके, अब हम इसकी पोजीशन पे आते हैं। अगर आप P प्रेस करो एंड देन पोजीशन सेलेक्ट करो एंड देन अभी एक एरिया छोटा है हमारे पास, स्क्रीन रियल स्टेट कम है, तो ये ग्राफ अगर हमें फिट करना है इस पे, इतने रीजन पे, तो ये वाला मैग्नीफाइंग वाला ग्लास है, ऑटो जूम ग्राफ हाइट। अगर ये राइट साइड में भी एक्सटेंड होता तो हम इसे हॉरिजॉन्टली भी फिट कर सकते थे। तो अभी हम इस मैग्नीफाइंग आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ग्राफ बन गया। वाई हमेशा इंडिकेट होता है इसमें ग्रीन कलर से, एक्स रेड कलर से एंड जी ब्लू कलर से। तो ये जो हमारी लेयर है, एरो लेयर जो है, ये 3D लेयर नहीं है, इसमें दो ही एक्सिस है, एक्स एंड वाई। सो वाई हमारी फ्लैट क्यों है यहाँ पर? क्योंकि कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है वाई में, सीधे एक्स एक्सिस में ही मोशन है। अगर आप इसको प्ले करो, मोशन इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर वाई एक्सिस में कोई भी ग्राफ नहीं है, ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो अब हम जब इस पॉइंट पे पहुंचे, पॉइंटर हमारा इधर है, विल ड्रैग दिस डाउन। अगर हम इसे ऐसे मूव कर लें नीचे को, तो क्या होगा? अभी इस तरह से मूव करेगा मोशन पाथ। ठीक है, तो अगर ये मोशन पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है
तो शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट ओ। जब आप प्रेस करोगे बाय डिफॉल्ट आपका ऑफ ही रहता है, तो एरो कैसे आएगा, ऐसे एनिमेट होगा, बट जो पाथ है हमें उसके अलोंग इसको ओरिएंट करना है। सो वील प्रेस कंट्रोल ऑल्ट ओ, ये डायलॉग बॉक्स आएगा एंड देन वील से ओरिएंट अलोंग पाथ। जैसे आप इसको ऑन करोगे नाउ ये कर्वेचर को भी परफेक्टली फॉलो करेगा। ऑलराइट, अब हम आते हैं अपने डिफरेंट इंटरपोलेशन मेथड पर। बाय डिफॉल्ट आपका इंटरपोलेशन मेथड रहता है बेजियर, ठीक है। इस बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हो बाय गोइंग डाउन टू एडिट देन प्रेफरेंसेस एंड देन जर्नल एंड फाइंड आउट डिफॉल्ट स्पेशियल इंटरपोलेशन टू लीनियर। ओके, लीनियर इंटरपोलेशन। तो अगर ये ऑन किया हुआ है आपने, अगली बार से जब भी आप कोई मोशन पाथ या कोई भी की फ्रेम देंगे देन योर मोशन विल बी लीनियर। इनमें डिफरेंस क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट थिंग इज नो इंटरपोलेशन। आप राइट क्लिक करो देन गो टू की फ्रेम इंटरपोलेशन। देखिए यहां पे तीन चीजें हैं, टेम्पोरल, स्पेशियल एंड रोविंग। टेम्पोरल आपको तब यूज करनी है जब आप टेम्पोरल प्रॉपर्टी को इंटरपोलेशन चेंज कर रहे हो। स्पेशल आपको तब करनी है जब आप शेप ऑफ द पाथ को इफेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ओपेसिटी में कोई पाथ होता है, नहीं होता है, ओके। एंड थर्ड वन इज रोविंग। रोविंग पे भी हम अभी आते हैं, स्मूथ करता है स्पीड ग्राफ को रोविंग, इसमें हम सबसे बाद में आएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं, क्योंकि हमारी पोजीशन है ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो विल सेट इट टू नो इंटरपोलेशन। वो नो इंटरपोलेशन इसमें अभी लिस्टेड है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका क्या होगा, बेजियर इंटरपोलेशन होगा। तो बेजियर इंटरपोलेशन जो डिफॉल्ट है आपका वो क्या करता है, पहले लीनियर पे आते हैं, राइट क्लिक करो, की फ्रेम इंटरपोलेशन एंड सेट स्पेशियल टू लीनियर। देखिए लीनियर में क्या हो गया, शार्प पाथ हो गया। लीनियर आप कब यूज करते हो, जब आप मैकेनिकल मोशन को ही सिमुलेट कर रहे हो, इमुलेट कर रहे हो मैकेनिकल मोशन, तब आप करते हो। जैसे कि एक रोबो का मोशन कैसे होता है, लीनियर होता है। रोबो स्ट्रेट लाइन में, जैसे टिपिकल रोबोज होते हैं। ह्यूमन हैंड कैसे आता है, एक फ्लो में आता है। हमारा हाथ, जैसे हम अपने हाथ को ऐसे रोटेट करें, इट कम्स इन शेप ऑफ आर्क, ठीक है। तो आर्क बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आर्क चाहिए बेजियर। लेकिन लीनियर करते ही क्या हो गया, वो आर्क हमारी चली गई। अब देखिए टर्न बहुत शार्प हो जाएगा यहाँ पे, सो इट्स लीनियर इंटरपोलेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज बेजियर इंटरपोलेशन। बेजियर क्या होता है आपका, मोस्ट इफेक्टिव है और प्रिसाइज कंट्रोल देता है आपको। सो विल राइट क्लिक हियर, keyframe interpolation स्पेशल टू बेजियर, ठीक है। तो बेजियर में क्या होगा, देखिए बेजियर में आप हैंडल्स को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हो। जो इसके हैंडल्स हैं जो कि स्लोप को कंट्रोल कर रहे हैं, आप इसको इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो। ओके, बट इफ यू सेट इट टू ऑटो बेजियर, राइट क्लिक, की फ्रेम इंटरपोलेशन एंड सेट इट टू ऑटो बेजियर, उसमें क्या होगा, हैंडल लॉक्ड इन रहते हैं दोनों। एक मूव करोगे दूसरा उसके साथ मूव होता है, ठीक है। एंड लास्ट इज कंटिन्यूअस बेजियर। ये ऑटो बेजियर की तरह होता है, बट देखिए अगर आप इसको से हम ऐसे रोटेट कर लें एंड देन से linear first, okay, and इंटरपोलेशन, और फिर हम इसको सेट करें ऑटो बेजियर, ठीक है। तो ऑटो बेजियर भी कंटिन्यूअस बेजियर की तरह ही होता है, सॉरी यस, कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस बेजियर होता है वो ऑटो बेजियर की तरह होता है, लेकिन इसमें हैंडल्स आपको मैनुअली सेट करने पड़ते हैं। ऑलराइट, और लास्ट टाइप है हमारे पास, देखिए यहाँ पे शेप भी चेंज होती है ग्राफ में। लास्ट टाइप ऑफ इंटरपोलेशन इज होल्ड इंटरपोलेशन, और ये केवल काम करता है स्पेशल टेम्पोरल प्रॉपर्टीज पर। इधर आप राइट क्लिक करो ऑन दिस की फ्रेम एंड देन क्लिक की फ्रेम इंटरपोलेशन। तो यहाँ पे होल्ड इंटरपोलेशन एक टाइप होता है, वो स्पेशल में है ही नहीं, वो आपको कहाँ मिलता है, टेम्पोरल इंटरपोलेशन में। तो उसके लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, टेम्पोरल प्रॉपर्टी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ पोजीशन आई विल स्विच बैक टू ओपेसिटी, एंड इसकी पोजीशन भी हम रीसेट कर लेते हैं।
जहां पर ये पहले था, सेलेक्टेड, एंड एक्चुअली इधर से हम कॉपी कर सकते हैं। इस की फ्रेम पे हमारी पोजीशन है, या हम सीधा ये वाला की फ्रेम ही कॉपी कर लें अगर हम ग्राफ एडिटर से बाहर आ जाएं। सो विल कॉपी दिस, एक्चुअली विल डिलीट दिस मिडल फ्रेम। खत्म कहानी। ओके, स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। तो देखिए होल्ड इंटरपोलेशन कैसे होता है। ग्राफ एडिटर में हम गए, हमने सेलेक्ट किया ओपेसिटी, राइट। ये हमने की फ्रेम हमारा यहां पर है जिसमें कि 70% या 71% हमारा ओपेसिटी वैल्यू है। अब हम चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, 70 से 100 तक ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। वी वांट दैट वैल्यू कि वो कुछ देर तक उसी वैल्यू पे रहे, होल्ड रहे, राइट। इसके लिए हम क्या करेंगे, विल राइट क्लिक, देन की फ्रेम इंटरपोलेशन नीचे रहेगा यहां पर। देन इन देखिए अब दोनों बंद हो गई हैं, प्रॉपर्टीज ग्रे आउट हो गई हैं। तो विल सेलेक्ट होल्ड एंड देन विल से ओके। अब क्या हो गया, ये 71% से ये वैल्यू होल्ड हो गई है और लास्ट तक 71 ही रही। ओके, तो अगर आपको चाहिए कि कुछ देर तक ही 71 रहे, फिर से वो ग्रेजुअल चेंज शुरू हो जाए, तो आपको एक की फ्रेम यहां पे इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप कंट्रोल प्रेस कीजिए, क्लिक कीजिए, एक की फ्रेम आया, देन राइट क्लिक एंड से टॉगल होल्ड की फ्रेम। जैसे आप इसको करोगे ये वापस इस वैल्यू पे चला जाएगा। तो कहां से होल्ड रही वैल्यू, इस सब पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक होल्ड रही वैल्यू। देखिए इधर ओपेसिटी में 71% पे होल्ड है, और जैसे ये की फ्रेम क्रॉस करेगा इट विल देन इंक्रीज अप टू 100%। सो दिस इज योर होल्ड इंटरपोलेशन। ओके, नेक्स्ट कम्स रोविंग, वो हम चलो अभी कर लेते हैं। लेट्स अगेन कंट्रोल जेड टू undo things. We'll come back to position, fit horizontally, sorry, ओके। ये हमारा एक की फ्रेम यहां पर आ गया, ठीक है। जैसे आपने थोड़ा सा इसको मूव किया, एक की फ्रेम स्टैब्लिश हो जाएगा। नाउ आई एम मूविंग इट बैकवर्ड्स, वॉच व्हाट्स हैपनिंग। इधर जो ये डॉट्स आपको मोशन पाथ आपको यहां पे दिखा रहा है, एंड लेट्स मूव इट फॉरवर्ड। देखिए यहां पे डॉट्स बहुत पास पास हैं, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू चेंज करी, हमने इसकी वैल्यू को कम किया है, और यहाँ पे डॉट्स पास पास हैं। तो आपको क्या हो गया, ये एक स्पीड में वेरिएशन आएगा। देखिए बहुत स्लो देन सडनली फास्ट। अगर आपको इस तरह का कभी बिहेवियर चाहिए देन यू कैन डू दिस, बट अगर आपको ईज आउट करनी है स्पीड, ओके, देन विल टेक हेल्प ऑफ रोविंग। सो विल सेलेक्ट दैट, राइट क्लिक, रोव अक्रॉस टाइम, ओके। या फिर आप की फ्रेम इंटरपोलेशन में ही आओ, यहाँ पे होता है लॉक टू टाइम, जो डिफॉल्ट है बिहेवियर है, यू से रोव अक्रॉस टाइम। तो जैसे आप इसको रोव अक्रॉस टाइम करोगे तो देखिए वो उन पॉइंट्स को स्मूथ आउट करेगा। नाउ द वेलोसिटी विल बी, जो स्पीड ऑफ मूविंग है वो क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ईज्ड आउट होगी रोविंग करने से। पहले पहले क्या हो रहा था, वेरी स्लो देन फास्ट। अब क्या हो गया, एक फास्ट, एक हैप्पी मीडियम है बिटवीन द स्पीड, द स्लोएस्ट स्पीड एंड फास्टेस्ट स्पीड। ओके, okay, so we'll pass this and move to easy ease, automatically ease speed। उसके लिए मेरे पास एक कॉम्प रेडी है। सो द फर्स्ट, दिस इज इजी ईज। कैसे आप ईज आउट करते हो, इफ आई प्रेस पी फॉर पोजीशन, देखिए पोजीशन है यहां पर, एनिमेट होती है, बीच में आती है इस टाइम तक, और फिर
लास्ट में चली जाती है। तो ये जो बीच वाले की फ्रेम है, जब एरो यहाँ पे पहुंचते हैं और पहुंचने वाले होते हैं, देखिए जब ये यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, 2 एरो एडवांस में चल रहे हैं आगे, ये वाले 2 पीछे रह रहे हैं, यहाँ पर आके ठीक है सब सही है, एक साथ आते हैं। जब आप फिर आगे बढ़ते हो तो अब ये वाले 2 एरो एडवांस में चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। वो कौन कौन से एरो हैं? जो कि इजी इज इन है, इजी इज आउट। तो कितने तरह के ऑप्शन है आपके पास? देखिए पहले हम सिंगल एरो पे करके देखते हैं, इसको अनडू कर लेते हैं और ये की फ्रेम यहाँ पर है। एंड ग्राफ को ऑफ करिए, देखिए राइट क्लिक करिए, की फ्रेम असिस्टेंट, right click keyframe assistant, then we have easy ease F9, easy ease in shift F9 and easy ease out control shift plus F9। तो easy ease क्या करता है? ये देखो, जब जैसे कि आपका एक पेपर है या कोई भी चीज है, हल्की सी चीज है, वो तैरती हुई फ्लोर की तरफ आती है, तो फ्लोर पे आते आते वो ईज्ड इन हो जाती है। या आपकी एक चेयर है जिसके नीचे रोलर्स लगे हुए हैं, टायर्स लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं, तो जैसे ही आप उस चेयर को सपोज आप फर्श पे रखी हुई है, आप उसको पुश करो तो सडनली स्टॉप होती है? वो नहीं होती, वो ईज होके स्टॉप होती है। तो उस वो मोमेंट हम किससे कंट्रोल करते हैं? इन 3 चीजों से कंट्रोल करते हैं। इजी ईज, जिसमें आता भी इजी है, अगर कोई चीज की कोई की फ्रेम के अंदर कोई पिक्सल आता है, ईज होते हुए आएगा और ईज होते हुए जाएगा। इजी ईज इन में क्या होगा? जो इनकमिंग स्पीड है वो इजी इन होगी और इजी इज आउट में जो आउटगोइंग स्पीड। ठीक है, तो इस जो हमारे पास ये कंपोजिशन है, इसमें हमने यही करा हुआ है। ओके, दिस इज नो इजी इज सिंपल। देखिए इसका की फ्रेम भी इंडिकेट करता है। डायमंड आपका नॉर्मल की फ्रेम का इंडिकेशन है, तो ये जो एरो है ऊपर वाला, इस पे कोई ईजिंग नहीं है, तो स्ट्रेट चला जाता है। देन दिस इज आर इजी ईज, दोनों तरफ से इसमें देखो शेप ऐसी है की फ्रेम की कि जो इनकमिंग स्पीड है वो भी ईज होते हुए आई है और आउटगोइंग भी ईज होते हुए जाएगी। इजी ईज इन में केवल ईज इन, जब इन करेगी वेलोसिटी तो ईज्ड आउट ईज्ड होगी, और जब बाहर जाएगी तो वो फास्ट होगी। और लाइकवाइज आपका इजी ईज आउट है। ठीक है, तो किसी भी चीज को आप ये चाहते हो कि वो सडनली स्टॉप ना हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यूज, तब आप इजी ईज का यूज करते हो। तो अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि ईज इन और ईज आउट क्या होता है। और देखिए इजी ईज जब भी आप अप्लाई करते हो तो वो 33% उसकी वेटेज होती है वेलोसिटी की। देखिए हमारा इजी ईज है, मतलब दोनों तरफ ईज की हमने वेलोसिटी को। अगर आप इस पर राइट क्लिक करो एंड देन से की फ्रेम वेलोसिटी इस पॉइंट पे, तो देखिए दोनों तरफ कितना परसेंटेज इन्फ्लुएंस? 33% ऑफ टोटल स्पीड। ठीक है, अब आप इजी इज आउट को देखो, इजी इज आउट, राइट क्लिक एंड देन अगेन की फ्रेम वेलोसिटी। देखिए इजी इज आउट है, क्या कम हमने ईज आउट किया है, सो इन्फ्लुएंस इज 33%, लेकिन जब आ रहा है देन वेलोसिटी इज, जब पिक्सल इसमें एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी है 1089 पिक्सल्स पर सेकेंड। इसका रिवर्स हो जाएगा जब आप क्या सेलेक्ट करोगे? इजी इज इन। जब आप इन को सेलेक्ट करोगे, की फ्रेम वेलोसिटी देखोगे तो रिवर्स हो जाएगा, इधर इन्फ्लुएंस रहेगा 33% और राइट साइड में रहेगा 8, जो भी आपका डिपेंड करती है आपकी कंपोजिशन क्या है, उस हिसाब से यहाँ पे स्पीड रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये बॉल बाउंसिंग है, बॉल बाउंस स्टार्ट, बॉल एनिमेशन स्टार्ट, एक सिंपल बॉल है। ओके, इसको हमने बाउंस कराना है इसकी पोजीशन को। सो विल सेलेक्ट पोजीशन पी। ये फ्लोर क्या है? एक सिंपल सॉलिड है जिसे मास्क आउट किया हुआ है। सो विल एनिमेट दिस। तो बॉल जब नीचे आएगी तो फिर ये ऊपर भी जाएगी, अगर इलास्टिक बॉल है तो पहले का और आखिरी का की फ्रेम हमारा सेम होगा, पहले भी ऊपर है, टकरा के भी इसने ऊपर जाना है, तो की फ्रेम सेम होगा। तो सेम वैल्यू का की फ्रेम हम कैसे बनाते हैं? इस डायमंड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब बीच में आइए अपने कंपोजिशन के एंड ड्रैग इट डाउनवर्ड्स। शिफ्ट प्रेस करोगे तो स्ट्रेट लाइन में आएगा और इसे यहां पे टच कराइए। ओके, नाउ प्ले दिस सिमुलेशन एनिमेशन। ठीक है, ये बॉल बाउंस हो रही है, लेकिन जब ग्रेविटी इस बॉल पे अप्लाई होगी,
ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी तो इसकी स्पीड ऊपर क्या होनी चाहिए, ईज इन होनी चाहिए। ऊपर क्या स्पीड होगी, ईज इन कम होनी चाहिए, और जब ये नीचे टकराएगी तो क्या होगी, ईज आउट होगी। सो सेलेक्ट करिए आप लास्ट वाला की फ्रेम, क्या करना है आपको, इसको इजी ईज इन करना है। सो विल राइट क्लिक एंड की फ्रेम इंटरपोलेशन, आई एम सॉरी, की फ्रेम असिस्टेंट एंड देन इजी ईज इन। जब बॉल नीचे गिरेगी ग्रेविटी से नीचे खींचेगी, जब ये फ्लोर पे टकराएगी तो क्या होना चाहिए, इजी ईज आउट। स्पीड चाहिए ना आपको, सो राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट इजी ईज आउट। अब प्ले करिए। अब थोड़ा होल्ड हो रहा है इसका टॉप में, थोड़ा सा रुक रहा है। तो आपको पता है अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि 33.33% इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर हम इस लास्ट वाले की फ्रेम का इन्फ्लुएंस बढ़ा दें तो और होल्ड करेगा ये ऊपर, इसको हैंग टाइम ज्यादा मिलेगा ऊपर। सो स्टॉप दिस एंड राइट क्लिक। तब आपको की फ्रेम वेलोसिटी में जाना है, जैसे अभी हम गए थे थोड़ी देर पहले। कितनी है इन्फ्लुएंस, 33.33। सो विल बम्प दिस अप से 80%। नाउ प्ले द सिमुलेशन। नाउ इट्स मोर रियलिस्टिक, ऊपर जाके से और हैंग टाइम मिल रहा है। और ऐसे ही आपका रियल वर्ल्ड में होता है, क्योंकि ग्रेविटी उसे पुल करती है। वैसे तो वो धीरे धीरे बाउंस कम होता रहेगा, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल है इजी ईज इन का। ठीक है, जब आप रियल वर्ल्ड में कोई बॉल बाउंस होती है तो धीरे धीरे उसका हाइट लेवल कम होता रहता है, तो उसको फर्दर आपको एनिमेट करना पड़ेगा। बट से इलास्टिक बॉल है, वो 4-5 बार उस हाइट तक चली जाती है, तो उस केस में आपको उसको होल्ड देना पड़ेगा जब तक कि ग्रेविटी उसे दोबारा नीचे नहीं खींचे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, की फ्रेम वेलोसिटी में जाके उसकी इजी ईज इन या इजी ईज आउट, जो भी हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में जो भी हमने अप्लाई किया हुआ है, उसका इन्फ्लुएंस हम इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है?